अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है CSS में इसमें हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिन और पैडिंग क्या होती है, पहले तो इसका एक बेसिक जो हमारा यूँ कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ। देखें, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंटेंट में अगर हमें स्पेस एंटर करना है, यानी कि स्पेस लगाना है। अब यहाँ पे मैं स्पेस जो है वो कीबोर्ड वाले स्पेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो स्पेस जो हमारा होता है, जैसे कि स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ब्लैक डार्क स्पेस है हमारे पास, खाली जगह जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारा मार्जिन और पैडिंग्स के साथ हम उसको लगाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अगर आप किसी जगह पे किसी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई एनिमेशन बना रहे हैं, तो आप तमाम कंटेंट्स को हिलाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं ईज़िली अपने कंटेंट्स को जगह दूं अपने पेज पे, तो आप मार्जिन और पैडिंग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपको पोजीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं और उसमें एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम मार्जिन और पैडिंग यूज़ करते हैं, ताकि हम कम वक्त में जो है अपने काम को एफिशिएंटली और मोर अट्रैक्टिवली हम इमर्ज कर सकें, आउटपुट ले सकें। और तो अब मार्जिन क्या होती है, देखिए आपने सुना होगा मार्जिन के बारे में। मार्जिन जो है यूँ कह लें कि जैसे हम इंडेक्स यूज़ करते हैं, इंडेक्स लगाते हैं हम। आप अपनी स्कूल की कॉपीज़ में देखें, अपने यूनिवर्सिटी के जर्नल्स में देखें, आपने काम या अपना लिखने से पहले एक मार्जिन लगाई होती है, मार्जिन लाइन जिसको हम कहते हैं, इंडेक्स लाइन कह सकते हैं। एक लाइन लगाई होती है कि हमने वो स्पेस छोड़ना है, इसके बाद हम सारा कुछ शुरू करते हैं। इसी तरह जो स्पेस यहाँ पे है, देखें हमारा पेज जो है वो इस मार्जिन के स्पेस पे बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहा है। जो स्पेस है यहाँ पे, ये देखें, हालार के एच से पहले, इस डार्क बैकग्राउंड से पहले जो स्पेस है, इसे हम मार्जिन कहते हैं। ये है हमारी मार्जिन। अब मार्जिन को हम बढ़ा सकते हैं। मार्जिन बेसिकली हमारे किसी भी कंटेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर स्पेस का नाम है। कंटेंट के बाहर जो स्पेस है उसको हम मार्जिन कहेंगे। ओके, लेट्स गिव इट अ हिट। मज़ीद डीप डाइव करते हैं इसमें। यहाँ मैंने सपोज़ करें मैंने मार्जिन यूज़ की है। ओके, मार्जिन 100 पिक्सल्स के। मार्जिन्स को भी आप बाकी एलिमेंट्स की तरह पिक्सल्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं उसकी वैल्यू को, और इनहेरिट में दे सकते हैं। इनहेरिट क्या होता है, ये हम इस तरह से कह लें कि जो उसका पेरेंट प्रॉपर्टी है, उसकी पेरेंट जो कंटेंट है, उसका ऑब्जेक्ट जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो हमारे अगले कंटेंट या ऑब्जेक्ट में वो ले लेती है। इसके बारे में मज़ीद डीप डाइव करेंगे आगे कुछ वीडियोस में, क्योंकि जो बेसिक्स हैं पहले वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे भी हम इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ मैंने मार्जिन 100 पिक्सल्स का दे दिया है। सॉरी, कंट्रोल एस, लेट्स चेक द रिजल्ट्स F5। अब आपने देखा पैडिंग जो थी वो ख़त्म कर दी थी मैंने, ठीक है, वहाँ से पैडिंग ख़त्म हो गई, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ मार्जिन आप देख रहे हैं कि बढ़ गई है, ऊपर से भी, नीचे से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों चीज़ों की मार्जिन जो है वो हमारी 100 पिक्सल्स आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मार्जिन जो है वो सिर्फ लेफ़्ट कॉर्नर से आए, बाकी चीज़ों जगहों से ना आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन नहीं बल्कि मार्जिन लेफ़्ट इंसर्ट कर देंगे हम। याद रखें एक और चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, अगर प्रॉपर्टीज़ में दो वर्ड्स हैं तो बीच में डैश आएगा, रिमेंबर, इन मोस्ट केसेस। अब यहाँ देखें आप कि मार्जिन जो हमारा लेफ़्ट का था वो इंक्रीज़ हो गया है। बाकी जो मार्जिन से वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अपने थे वही लगे हुए हैं। आप अगर गौर फरमाएं, देखें जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है उसके और ऊपर जो टेक्नोलॉजीज़ लिखा हुआ है उसके बीच में जो स्पेस है वो उतना ही है जितना ऊपर है। यहाँ देखें, तो ये जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है इसको छोड़ देते हैं। हमने अभी मार्जिन लेफ़्ट यूज़ की थी, मैं चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट में आए, तो वो लेफ़्ट में हमारी मार्जिन आ गई।
मेरा जो ये एलिमेंट है वो अब उसमें मैं जो भी लिखूँगा या जो भी एडिट करूँगा उसकी मार्जिन्स जो हैं वो 100 पिक्सल्स लेफ्ट में छोड़ के इसके बाद जो उसका कंटेंट है वो स्टार्ट होगा, चाहे कुछ भी हो। ये जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट है पेज की। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब मार्जिन में अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की मार्जिन देनी है तो मैं इसी तरह मार्जिन लिख के और डैश दे के एंड देन डायरेक्शन का नाम भी दूँगा, जैसे कि जिस तरह से हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। चारों को चेक करेंगे। लेफ़्ट हो गई थी, राइट हमने यूज़ की, ये देखें लेफ़्ट अपनी जगह से बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गई है और राइट से हमारा मार्जिन 100 पिक्सल्स कट हो गया है। हमारे जो रेजोल्यूशन है हमारी स्क्रीन का, जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा है हमारा वो माइनस होगा या एडिट होगा, याद रखिएगा। अदर देन अगर आप पिक्सल्स में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं तो वो जो भी डिवाइस होगी वो उसके हिसाब से एडजस्ट करके आपको परसेंटेज दे देगा। अगर आप पिक्सल्स में यूज़ करें, लेट मी टेल यू इन डीप पिक्सल्स और परसेंट में क्या डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे परसेंट दे रहा हूँ तो मेरी बॉडी का जो 100% है वो मार्जिन हट गया है। यहाँ पे देखें, ब्लैक जो मेरी क्या कहेंगे इसको बैकग्राउंड था बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब वो ख़त्म नहीं हुआ, बेसिकली वो मार्जिन जो है मेरा 100% की बॉडी से हमने आगे किया है उसको, याद रखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे पिक्सल्स लगाता हूँ अगर, तो ये देखें कि आप दोबारा वापस आ गया। अब इसमें जो यूँ कह लें कि वजह क्या थी, क्या डिफरेंस हमने पाया। हमने डिफरेंस ये पाया पिक्सल्स और परसेंटेज में। सपोज़ करें अगर मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, मैं एक पीसी यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप, तो अगर मैं इसमें 100 पिक्सल्स माइनस करता हूँ या प्लस करता हूँ तो मेरी अगर इसकी रेजोल्यूशन जो अपनी है लैपटॉप की वो अगर 2180p है तो उसमें 100 पिक्सल्स का इजाफा या माइनस या प्लस जो भी है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली होगी। तो जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे या वेब पेज क्रिएट करते हैं उसमें जो भी स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग या कंटेंट जो भी रख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन या फिर उस रेजोल्यूशन जो मेरी स्क्रीन के बराबर हो। जैसे कि कोई भी डिवाइस जिसकी रेजोल्यूशन 2180p है फॉर सपोज़, तो वो उसमें एफिशिएंटली एज इट इज़ काम करेगा। अदरवाइज़ अगर रेजोल्यूशंस आगे पीछे हैं तो पिक्सल्स में काम ना करें, बेहतर नहीं है। क्योंकि फिर समझ लें कि अगर ये 100 पिक्सल्स है मेरा इस लैपटॉप की रेजोल्यूशन का, और मैं अगर इसी वेब पेज को फ़ोन में ओपन करता हूँ या किसी भी और पीसी में ओपन करता हूँ तो वो चेंज हो सकती है। 100 पिक्सल उसका अलग हो सकता है, मेरे लैपटॉप का अलग है डेफिनेटली। तो अगर हम पिक्सल्स में काम कर रहे हैं तो चाहे मेरे फ़ोन की रेजोल्यूशन या दूसरी डिवाइस की रेजोल्यूशन 100 पिक्सल्स हो या 1000 पिक्सल हो या 10,000 पिक्सल हो, वो उसके अकॉर्डिंगली 100 जितनी परसेंटेज हम देंगे, जैसे कि 10%, 20%, 25%, जो भी परसेंटेज हम दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेगा, चाहे कोई सी भी डिवाइस हो। तो मेरा मशवरा ये है कि आप या कोई भी जो भी वीडियो देख रहे हैं या अगर CSS पे काम करने की विलिंग है तो परसेंट पे काम करें, इट्स बेटर। अदरवाइज़ अदर देन अगर आप कोई रीज़न हो परसेंट पे काम ना करने का या पिक्सल्स में काम करने का तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। बट एज़ फार एज़ आई नो इट्स बेटर टू वर्क इन परसेंटेज। अब यहाँ पे क्योंकि हमने काम कर लिया है तो हम बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब देखें आपके मार्जिन, हमने मार्जिन देख ली। अब हम देखते हैं कि पैडिंग क्या है, राइट। पैडिंग जो है, जिस तरह से मार्जिन हमारे पेज के आउटर स्पेस को हम कहते हैं, इसी तरह जो हमारी पैडिंग है वो हमारे कंटेंट के, यानी कि हमारे कंटेंट का जो आउटर स्पेस है वो मार्जिन कहलाएगा, उसे हम मार्जिन कहते हैं। जो हमारे कंटेंट का इनर स्पेस है, यानी कि अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी जगह, उसको हम क्या कहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये जो हज़ार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लिखा हुआ है इसमें इसके अंदर ही अंदर इजाफा हो तो हम इसको क्या करेंगे, हम पैडिंग यूज़ करेंगे, उसको हम पैडिंग कहेंगे। लेट्स गिव इट अ हिट।
पैडिंग। अब जैसा कि मार्जिन में हमने जब सिर्फ मार्जिन यूज़ किया था तब वो चारों डायरेक्शंस में अपना इफ़ेक्ट दिखा रहा था, इसी तरह इसमें भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ चारों डायरेक्शन में आपको एक ही जितना अमाउंट या फिर वैल्यू मिले तो आप सिर्फ पैडिंग यूज़ करें। अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ देना चाहते हैं चारों डायरेक्शन में तो आपको अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर आप चाहते हैं किसी एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में आए मेरी पैडिंग तो आप भी तब भी आप जो है डायरेक्शनल पैडिंग यूज़ करेंगे, उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक टास्क हो, यानी कि जैसे मिसाल है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी इफेक्ट करे तब यूज़ करूँगा मैं, या फिर मेरी अलग अलग अब वैल्यूज़ अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि चार डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज़ काम करें तब भी मैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे पैडिंग हमने दे दी 10%। तो अब ये किसी भी डिस्प्ले में मैं ये पेज करूँगा उस डिस्प्ले की रेजोल्यूशन का 10% जो है हमारा पैडिंग स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ये देखें क्रिएट हो गया। देखें आप अगर गौर करें तो जो ब्लैक बैकग्राउंड है हमारा इस एलिमेंट का, उसके और नीचे वाले एलिमेंट के जहाँ टेक्स्ट लिखा है उसमें डिफरेंस जो है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जो ऊपर है वही नीचे, लेकिन जो इसका इंटीरियर यानी कि इनर स्पेस है वो इंक्रीज़ हो गया चारों तरफ से। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ से जो है वो डेफिनेटली लेफ़्ट साइड से हमारा जो है वो कम है और राइट साइड से ज़्यादा है। ये राइट साइड से ज़्यादा नहीं है। इस एलिमेंट की जो विड्थ है ना वो पूरी बॉडी में आ रही है। मैं आपको बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो स्पेसिफाई कर दूँ यहाँ पे 50%, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखें यहाँ पे 50% से ज़्यादा ही आ रहा है क्योंकि 10% पैडिंग है और 50% जो है उसका अमाउंट है। तो मैं अगर यहाँ से पैडिंग हटा दूँ तो आप देखिएगा अब आप देखें इस स्पेस में यहाँ पे जो हमारा ख़त्म हो रहा है, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है हमारे मिडिल में, यानी कि 50% पे ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी जो है विड्थ है इस एलिमेंट की, पैडिंग नहीं है। अब यहाँ पे मैं जब पैडिंग यूज़ कर रहा हूँ 10% की तो इसकी स्पेस यहाँ से भी आगे हो गई, यानी कि ये 60% हो गया क्योंकि 10% यहाँ से बड़ा है तो हमारा ये इनर स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ तब भी आप देखें ये इंक्रीज़ हो गया 20% चारों तरफ से मेरी जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, मज़ीद जानते हैं पैडिंग की डायरेक्शनल वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पैडिंग टॉप। तो ये पैडिंग जो है मेरी वो सिर्फ टॉप से इंक्रीज़ हुई है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट यूज़ करूँगा तो लेफ़्ट से होगी, राइट यूज़ करूँगा तो राइट से होगी, और बॉटम यूज़ करूँगा तो बॉटम से होगी। मैं यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास जो है स्पेस यहाँ पे विजिबल हो रहा है जो कि विड्थ का है, इसमें इंक्रीमेंट करके आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। राइट एंड ये ठीक है 50% की हमारी वैल्यू थी, इंक्रीज़ हो गई 10% यहाँ से जो इसके बीच में जगह थी, यानी कि जो स्पेस है हमारा ये कि इंक्रीज़ हो गया, विच मीन्स कि हमने इनर स्पेस बढ़ा दिया अपना, तो हमारी विड्थ आगे चली गई। प्रॉपर्टीज़ में सीएसएस के एडिटिंग में नहीं, लेकिन रिज़ल्ट में यानी कि आउटपुट में हमने इनपुट में हमने कोई विड्थ में इजाफा नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमने पैडिंग 20% ऐड की है तो वो स्पेस जो है उसका 20% इंक्रीज़ हो गया। अब ये 70% पे है जो इसकी विड्थ है, डेफिनेटली 50% पे नहीं है। फ़िलहाल तक के लिए सिर्फ इतना ही जेंटलमैन। इंशाल्लाह अज़्ज़ा अगली वीडियो में आपको मज़ीद डीपली सीएसएस के बारे में बताएंगे, यानी कि और टॉपिक्स इंशाल्लाह आपके वे के मुंतज़िर हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सेफ़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।